ये क्लास 8 गणित का हमारे पास यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 है। यदि आप इसके पहले वाली वीडियो 1.1 और 1.2 को नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को पहले देखने आए तो इस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिए, और उन सभी को यदि आपने तैयारी नहीं किए हैं तो तैयारी कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप लोग जा करके अच्छी तरीके से देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन आपको मैंने समझाया। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 जो कि JCERT गणित है हमारे यहाँ कक्षा 8 के। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यानी कि यहाँ पर सत्यापित करना है, और सत्यापित करने का तरीका आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये जो दाहिना तरफ है, ठीक है, और ये हमारा बायां, ये दायां और ये बायां। तो दायां यानी कि हमारा RHS और ये वाला हमारा LHS। तो RHS LHS लेकर के आपको बनाना है, प्रूव करना है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, इन प्रश्नों को आपको मैं कॉपी में लिख करके समझाऊंगा ताकि आप लोग बेहतरीन समझ सकेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये वाला प्रश्न हमने यहाँ पर कॉपी में लिख लिया है। देख सकते हैं ये वाला हमारा प्रश्न है क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 1.3। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो ये वाला हम लोग लेंगे इधर RHS और ये वाला हम लोग LHS। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिखना है LHS। जब भी सत्यापित करने बोले तो LHS RHS लेकर के आपको बनाना है। तो LHS मतलब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या है 3/8 × 5/9। तो ये इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। पहले इतना को सॉल्व करना है और देखना है कितना आता है। देखिए मल्टीप्लाई में है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। यानी कि जब हमारा गुना में रहे, ठीक है, तो अंश को अंश के साथ गुना कर देंगे, हर को हर के साथ गुना करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो 5 का पहाड़ा 3 बार 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और 8 को 9 से गुना कीजिए, 8 9 72। तो यहाँ होगा 15/72, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको RHS निकालना है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा है 5/9 गुना 3/8। तो इतना को आपको क्या करना है, लिख लेना है 5/9 गुना 3/8, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने बताया कि हर अंश को अंश के साथ गुना करेंगे, हर को हर के साथ गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ गुना में है, ठीक है। 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और फिर 8 9 कितना हो जाएगी 72। तो देखिए यहाँ पर जो है वे हमारा LHS बराबर कितना आया 15/72, RHS बराबर भी हमारा आया 15/72। यानी कि दोनों हमारे क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो जाए तो हमारा सत्यापित अब हो चुका। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS सत्यापित। बस इसी प्रकार से सभी प्रश्न आपको बनाना है, बना सकिएगा। चलिए 2 नंबर हम लोग यहाँ पर प्रश्न आपको मैं लिख करके देता हूँ। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके बना भी सकते हैं ताकि आप लोग क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं अब, है ना। तो इतना हमारा यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या B में दिया गया है। चलिए तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी प्रकार से हमने बनाना है यहाँ पर LHS RHS करके। तो LHS बराबर हमारे यहाँ पर जो है उसको लिखना है पहले, LHS बराबर -7/9, ठीक है, गुना 3/14, ठीक। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर RHS जो दिया है उसको यहाँ लिखना है। तो 3/14 गुना -7/9। तो LHS को LHS प्रूफ इधर इसका मान निकालना, RHS की जगह इसका मान निकालना। यदि आपको यहाँ पर यदि मिल जा रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बॉर्डर खींच दीजिएगा ताकि दोनों हमारा सेपरेट रहे, दोनों अलग अलग यहाँ पर निकले, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 7 का पहाड़ा 3 बार गुना में 7 दिया 21 हो जाएगा। ये माइनस है और इसके पहले कोई चिन्ह मतलब प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर लिखना होगा माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है 14 को यहाँ पर 9 से गुना कर देना है और यहाँ पर आपको नीचे लिखना है। तो 14 और 9 को गुना कीजिए, 14 नाम कितना होता है 126। तो यहाँ पर आपको लिखना है 14 नाम 126। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 को 3 से गुना करना है, तो 7 दिया 21 और यहाँ माइनस है, इसके पहले कोई नहीं मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर उतरेगा माइनस, ठीक है। अब 14 को 9 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा इधर हमारा 126 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए ये तो हमारा कटेगा यहाँ पर, है ना। 3 से ऊपर वाला 21 कट रहा है और नीचे वाला भी 3 से कटेगा कि नहीं, आप लोग देख लीजिए 3 का विभाजित है कि नियम, ठीक है। तो संख्या को पहले जोड़ना है और 3 का पारा में देखना है, यदि 3 से होगा तो 3 से कटेगा। 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 1 9, मतलब ये 3 से हमारा कट रहा है, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो काट भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी काट सकते, क्योंकि दोनों हमारा अभी बराबर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग चाहे तो काट सकते हैं, 3 7 21, ये वाला 3 से कटेगा, 3 4 12 और 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आया। अब देखिए 7 से 42 कटेगा क्या, 7 का पारा में 42 है क्या, 7 6 42, 6 बार में है ना, तो कट जाएगा ये वाला 7 एकम 7, 7 6 42, तो हमारा कितना आया, हमारा आया -1/6, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला भी आपको क्या करना है काट देना है। यहाँ पर 3 से काटे थे हम लोग, 3 से काट रहे थे, 3 7 21 और 3 4 12, ये कट गया, 6 यहाँ पर है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 7 एकम 7, 7 6
42, तो हमारे कितना हो गया -1/6। देखिए दोनों का मान बराबर हो गया, तो यहाँ पर आपको लिखना है इसीलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, हमारा क्या हो गया सत्यापित। बस इतना ही हमारा काम करना था। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है अभी हमारा A और B बन गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, आपको मैं उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपने किताब में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है सत्यापित कीजिए। चलिए तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, उतारना है जो हमारा क्वेश्चन दिया गया। ए हमारे यहाँ पर कितना है -5/2, ठीक, गुना -7/4, फिर ब्रैकेट में ये वाला है और गुना 1/3 बराबर -5/2 गुना ब्रैकेट शुरू -7/4 गुना 1/3। तो ये हमारा सुंदर सा क्वेश्चन है। इसको यहाँ पर सत्यापित करना है, और सत्यापित करना है तो आपको किस प्रकार बनाना है, LHS RHS लेकर के बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर पेज मेरा खत्म हो गया है। उसके बाद देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS लेना है। ठीक, LHS बराबर हमारे ये वाला जो है वे LHS है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो ऊपर करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए LHS की जगह पर हमारे क्या ब्रैकेट में शुरू है -5/2 गुना -7/4। ठीक है, ब्रैकेट बंद गुना 1/3। चलिए तो ये LHS है। ठीक है, RHS को भी हम लोग पहले लिख लेते हैं इधर। RHS बराबर हमारे यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिखना है। RHS हमारा दिया गया -5/2। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना है -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर LHS RHS लिख लिए। अब दोनों के मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसान है बच्चों, आप लोग बस ध्यान से देखिए। देखिए तो LHS की जगह इसको पहले निकालना है। सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट का काम पहले होता है बॉडमास के नियम के अनुसार, है ना। तो ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट का काम पहले करना है और फिर बाद में इसको इसके साथ गुना कर देना जितना होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इसको यहाँ पर गुना कीजिए। 7 का पहाड़ा 5 बार, यानी कि गुना में है तो अंश अंश गुना हर गुना हो जाएगा। तो 7 × 5 कितना होता है 35। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, गुना में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कोई चीज इधर उतरेगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो चुका। अब नीचे वाला हर को गुना कीजिए, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, चलिए इतना हो गया। उसको बाद हमारे क्या गुना 1/3। चलिए इसको गुना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा यहाँ पर इसको गुना कीजिए, 35 से कम 35। ठीक है, और 8 तिया 24, तो यहाँ पर होगा 24। ठीक है, इस प्रकार से आपको देख लेना ये वाला कटेगा क्या, नहीं कट रहा है यहाँ पर किसी भी पहाड़ा से, दोनों हमारा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, चलिए तो नहीं कट रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। अब इसको हम लोग बनाना है -5/2 गुना ये वाला ना -7 गुना 1, तो कितना हो जाएगा -7/4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिया 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब गुना कीजिए, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया। ठीक है, अब 7 बचे कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ पर उतरेगा +35। किसी भी संख्या के पहले प्लस का चिन्ह तो ऑटोमेटिक रहता है, आपको पता है। 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा देखिए LHS RHS दोनों बराबर हो गया 35/24, और यहाँ पर भी 35/24। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसीलिए देखिए, इसीलिए कैसे लिखते हो, ऊपर एक बिंदु नीचे 2 बिंदु, इसीलिए लिखना है LHS बराबर RHS। ठीक है, और यहाँ लिख देना है सत्यापित। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 2 का यहाँ पर A बना दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं 2 का B। ठीक है, देख सकते हैं 2 का B। अब हम लोग 2 का B बनाते हैं। चलिए 2 का B यहाँ पर कहता है हमारा ब्रैकेट शुरू है, उसका 3/5 गुना -2/11 ब्रैकेट बंद गुना 5/4 बराबर 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, LHS RHS लेकर के बनाना है। तो यहाँ पर देखिए LHS, ठीक, LHS बराबर हमारी ये वाला है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्या है, ब्रैकेट शुरू है 3/5 गुना -2/11 ब्रैकेट बंद गुना 5/4। ठीक है, ये LHS हो गया। इसी प्रकार से आपको RHS लिखना है, RHS। ठीक है, चलिए RHS बराबर हमारे जो दिया गया उसको उतार देना, 3/5 गुना ब्रैकेट शुरू -2/11 गुना 5/4 हो गया। चलिए यहाँ पर LHS इसको पहले मान निकालना है, इसका मान निकालना, दोनों बराबर हो गया, लिख देंगे सत्यापित। चलिए ब्रैकेट का काम पहले होगा। चलिए 3 को 2 से गुना करना है, 3 दूनी कितना हो गया 6, और यहाँ पर इस 3 के पहले कोई चिन्ह मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर उतरेगा हमारा माइनस। अब 11/5 कितना होता है 55, तो यहाँ लिखना है 55 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर देखिए हम लोग गुना करने से पहले यदि कोई संख्या कट रहा है तो यहाँ पर काट लेना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। गुना करने से भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा कटेगा, ठीक है। देखिए गुना में जब रहे, ठीक है, गुना में जब रहे तो यहाँ पर हमारा क्रॉस क्रॉस कट जाए, क्रॉस क्रॉस क्या होगा, कटेगा, और मतलब और ऊपर नीचे भी कटेगा, ठीक है, लेकिन सामने सामने नहीं कटेगा और सामने सामने नहीं कटेगा, यानी कि अंश अंश नहीं कटेगा, ठीक है, हर भी नहीं कटेगा, लेकिन अंश हर कट सकता है और अंश हर इधर भी कट सकता है, ठीक है। और इस प्रकार से ऐसे भी हमारा क्रॉस में भी कट सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 का पहाड़ 55 है हमारा ना 11 बार में, तो यहाँ पर पहले काट लीजिए, नहीं काटिएगा तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग गुना करके भी आंसर मिला सकते हैं, फिर बाद में भी आप लोग काट सकते हैं, तो पर भी आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और ये वाला 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार में कट गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 4 है और 2 का पहाड़ा में 6 है, तो 2 से कटिएगा दोनों से, है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। देखिए काट दिया तो हमारा आसानी होगा, तो आप लोग भी काट करके बनाइएगा तो जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए अब हमारा कोई कटने वाला है क्या, ऊपर नीचे नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, गुना कीजिए। यहाँ पर 3 बचा है और यहाँ पर 1 बचा है, 3 एकम कितना हो गया 3, तो यहाँ पर लिखना है 3, और ये माइनस था तो यहाँ पर उतरेगा माइनस, ठीक है। अब 11 को 2 से गुना कीजिए, 11 दूनी 22, देखिए तो ये हमारा थोड़ा सा आसान हुआ है कि नहीं। चलिए उसी प्रकार से हमारा RHS इधर देख लेना है, ठीक है, RHS। तो इसको चलिए प्रूव कर, इसको आंसर निकालना है, ठीक है, कितना होगा इसका, तो 3/5 गुना, अब देखिए माइनस है और 5 के पहले प्लस है ना, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी कि यहाँ तो गुना है तो गुना करना है, 5 दूनी कितना हो गया 10, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का उतरेगा। अब 11 को 4 से गुना करना है, तो 11 4 कितना होता है 44, ठीक है। अब देखना ये वाला हमारा कट रहा है कि नहीं, देखिए 5 का पहाड़ा में 10 है, तो यानी कि 5 से ये वाला कट जा रहा है हमारा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए 3 से हमारा 44 तो कटेगा नहीं, लेकिन देखिए ऊपर नीचे भी कटेगा, आपको मैंने बताया था, है ना। 2 से हमारा 44 कट रहा है, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 का पहाड़ा जब 22 बार पढ़िएगा तो हमारा 44 आ जाता है, ठीक है। चलिए विभाजिता के नियम में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको मैं सभी चीज़ आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, कोई भी डाउट रहने नहीं दूंगा, ठीक है। देखिए अब क्या करना, ऊपर ऊपर गुना, 3 को 1 से गुना कीजिए, 3 एकम कितना हो गया 3, ठीक है, यह माइनस है तो यहाँ लिखना है माइनस। अब 22 को 1 से गुना कीजिए तो 22 एकम 22, देखिए हमारे यहाँ पर आया -3/22 और यहाँ पर भी -3/22, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है LHS बराबर RHS सत्यापित, तो लिखना है इसीलिए LHS बराबर RHS, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है सत्यापित। क्लियर, देखिए 2 नंबर का हमारा 2 नंबर का दोनों प्रश्न आपको मैंने बना के दिखा दिया, ठीक है। चलिए तो ये देख सकते हैं हमारा किताब, और इसमें हमारा ये वाला हमने 1 नंबर 2 नंबर बता दिए यहाँ पर, ठीक है। अब लोग 3 नंबर को देखते हैं। देखिए 3 नंबर को पहले आप लोग किताब में समझिए। देखिए 3 नंबर हमारे क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं है यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा चलिए आपको मैं कॉपी में समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लेते हैं पहले कॉपी में हम लोग। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा, यहाँ पर उतारते हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर, तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न है, और इसमें से हमारा ए यहाँ पर दिया गया है -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना, और यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है, बस आप लोग ध्यान से समझिए। पहले आप लोग इसको इस प्रकार समझिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे 2 गुना 3, ठीक है। तो क्या हम लोग 2 गुना 3 कितना होगा 6 होगा, ठीक है, आपको पता है 3 दूनी 6, तो क्या इसको हम लोग 3 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, मतलब बस हमने क्या किया अदला बदली किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हमारा है कि दोनों तो मान बराबर होगा, इसका भी गुना करने से 6 होगा, इसका भी 6 होगा, ठीक है। चलिए दोनों बराबर हो गया, तो उसी प्रकार से हमारा ये वाला -8/7 गुना 21/12 है, और यहाँ पर 21/12 लिखा गया है, तो ये वाला चीज़ यहाँ होगा कि नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है हल, ठीक है, क्या लिखना है -8/7, बस हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से बी देखिए, चलिए हम लोग बी को बनाते हैं। देखिए बी हमारा प्रश्न है, आप लोग अपनी किताब से देख सकते हैं, ठीक है, या फिर यहीं से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर दिया गया है गुना 15/17 बराबर 15/17 गुना -4/3, ये वाला हमारे यहाँ पर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 15/17 और 15/17 दोनों तरफ हमारे हैं, तो मतलब इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर हमारा ये वाला होगा, ये वाला हमारे कितना -4/3, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा -4/3। तो यहाँ पर आपको लिखना है हल, क्या होगा इसका आंसर, इस जगह पर क्या होगा -4/3 होगा, इस जगह पर हमारे क्या होगा -4/3 होगा। तो यहाँ पर आपको हल लिख करके -4/3 लिख देना, बन गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग सी को बनाते हैं। देखिए सी वाला आप लोग देख सकते हैं,
रुकिए, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। सी हमारा यहाँ पर है, ठीक है, सी 3 का सी हमारा यहाँ पर है 9/8 भागा, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, इस जगह पर बताना है, ब्लैंक है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह ब्लैंक है, तो इस जगह पर क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है। इसको समझने से, इसको बनाने से पहले एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ, वो वाला आप लोग पहले समझिए। जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे 25 भागा, अच्छा 25 की जगह अभी हम लोग 20 लिखते हैं, ठीक है, 20 भागा, ठीक है, 20 भागा, और यहाँ पर डॉट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 4, ठीक है, ठीक है, इतना हमने लिखा। तो इस जगह पर क्या होगा हमारा, इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर हमारा 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। क्या कि देखिए 5 के पहाड़ा में 20 कितने बार में, 4 बार में, तो हमारा 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो मतलब 20 को कितना से भाग करे कि हमारा 4 होगा, तो 5 से भाग करना होगा। तो इसको क्या हम लोग इसको फिर 20 को फिर 4 से भी भाग करके हमारा 5 आ रहा है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे 4 है और ये वाला 20 है, ठीक है, 4 पंचे कितना होगा, 20। तो यानी कि एक हमारा तरीका क्या निकला कि हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है, इसको 9/8 को हम लोग -3/2 से भाग कर देंगे, जितना आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 का पहाड़ा में 9 कितने बार में है, तो यहाँ पर पहले आपको लिखना है हल। 3 के पहाड़ा में 9 हमारे कितने बार में, 3 बार में है, तो ऊपर में क्या होगा 3, और 2 का पहाड़ा में 8 कितने बार में, 4 बार में, तो नीचे होगा हमारा 4, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस था, तो एक जगह हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारे कितने, -3/4, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो यानी कि इतना को यदि हम लोग -3/4 से यदि भाग करें तो हमारा कितना आएगा, -3/2 आ गया। जैसे देख लिए 3 का पहाड़ा में 9 कितने बार में, 3 बार में, और 4 का पहाड़ा में 8 कितने बार में, 2 बार में। यहाँ पर माइनस था तो मतलब यहाँ पर हमें माइनस वाला लिखना होगा, -3/4। इस प्रकार से हमारा सी बन गया, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं डी। देख सकते हैं हमारा डी क्या है, डी हमारा है -21 गुना -5/9 बराबर -5/9, और यहाँ पर हमारा गुना में ब्लैंक है इधर, ठीक है। तो इस जगह पर क्या होगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, देखिए बहुत आसान। ये वाला को यहाँ पर लिखा गया तो मतलब ये वाला यहाँ पर होगा, है ना, क्योंकि गुना में है दोनों, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा कितना होना चाहिए, -21, है ना। तो यहाँ पर आपको पहले लिखना है हल, और क्या लिखना है, -21, यही वाला हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पर 3 का डी भी हो गया, मतलब 3 नंबर का सारा क्वेश्चन आपको मैं बता दिया। अब 4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम उल्टा ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, चलिए आपको मैं बताता हूँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, प्रश्न को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 नंबर हमारा है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए ए देखिए यहाँ पर ए हमारा क्या है, ए हमारा है 12/23, ठीक है। एक आपको मैंने प्रश्न बताया था, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में बताया था कि वहां पर योज प्रतिलोम हमने निकाला था, योज प्रतिलोम, ठीक है। तो योज प्रतिलोम मतलब क्या था कि जो हमारे दिया गया था उसको हम लोग कितना से, योग मतलब क्या था, जोड़ना, ठीक है। तो कितना से जोड़े कि हमारा 0 हो जाए, तो वह था हमारा योज प्रतिलोम, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम लोग कितना से इसको गुना करें कि हमारा 1 हो जाए। तो इस प्रकार से आपको समझना है। जैसे चलिए आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर हमारे क्या दिया गया, -12/23 दिया गया, सॉरी 12/23 दिया गया, ठीक है। तो 12/23 को आप लोग कितना से गुना कीजिएगा कि हमारा 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1। तो इस जगह पर कुछ लिखना होगा। अभी इस जगह पर क्या लिखिएगा आप लोग, जैसे इस जगह पर हम लोग इसी का उल्टा लिख दें, ठीक है, कि 23 को ऊपर कर दें और 12 को नीचे कर दें। तो ये 23 ऊपर क्या जाएगा, ऊपर नीचे क्या जाएगा, कट जाएगा, और 12 ऊपर नीचे कट जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, फाइनली 1 आ गया, है ना। तो इस प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम आपको बनाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए तो यहाँ पर आपको लिखना है हल, ठीक। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा हमारा, 23 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बी को बनाते हैं। देखिए रुकिए जरा, ठीक है, ये वाला हमारा बी वाला क्वेश्चन हमारा कितना है, -11/19 है, ठीक है, -11/19 है। तो इसका कितना होगा मान, इसका कितना होगा, इसका ये जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 19 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस कोई चेंज नहीं होगा, माइनस हमारा वहीं रहेगा, ठीक है, माइनस हमारा वहीं रहेगा। ये वाला हो गया आंसर। जैसे कि आप लोग -11/19, अब आप लोग गुना कीजिए -19/11, तो देखिए 19 कट गया, 11 भी कट गया, और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए
माइनस तो वहीं पर है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो यानी कि हमारा +1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है +1। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब जो हमारा संख्या दिया गया उसको हम लोग कितना से गुना करें कि हमारा जो है 1 आ जाए, +1 होना चाहिए। ठीक है, तो जो आएगा, जो जिससे हम लोग गुना करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम उसका कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बस आप लोग यहाँ पर इतना समझिए कि गुणात्मक प्रतिलोम बोले तो बस आपको क्या करना है, उठा के पटक देना है, मतलब उल्टा कर देना है इसको। जैसे 12/23 है, 23 को ऊपर भेज देना, 12 को नीचे भेज देना है। ठीक है, चलिए। और योज्य प्रतिलोम में क्या था, प्लस है तो माइनस करना है, बस उतना ही काम करना है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम में। और गुणात्मक प्रतिलोम में पलट देना है आपको। ठीक है, लेकिन माइनस हमारा वहीं रहेगा जहां पर माइनस है। ठीक है, चलिए, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस को जहां वहीं पर रहने देना है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग सी को बनाते हैं। ऐसे यदि हम लोग माइनस नीचे भी लिखते तो माइनस माइनस क्या होता है, हमारा कट जाता, लेकिन माइनस को जहां है वहीं पर अभी रहने देना आपको। ठीक है, सी वाला देखिए, सी में हमारे कितना 5 है। ठीक है, चलिए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम देखिए, 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है ना, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसके को उल्टा, अब 1 क्या हो गया, कट गया, 5 भी क्या हो गया, अच्छा 1 तो क्या होगा, है ना, 1 ही होगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना है, 1/1, मतलब 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये वाला क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, इसका हल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सी बन गया। अब हम लोग डी को बनाते हैं। देखिए, डी हमारे कितना दिया गया, -1। ठीक, -1, तो इसका क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे यहाँ -1 है। ठीक है, और -1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कैसे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा ये 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस में कोई चेंज नहीं होगा, और नीचे ये वाला 1 नीचे आ जाएगा। तो देखिए दोनों तो बराबर है, नीचे 1 का फिर मान होता है क्या, जब ये देखिए नीचे 1 का मान नहीं होगा हमारा, है ना, तो हमारा कितना आएगा, फाइनली हमारा -1 ही आएगा, है ना। तो -1 का हमारा गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -1 ही होगा। चलिए, अब हम लोग बनाते हैं ई को। डी हो गया, ई देखिए, ई हमारा दिया गया 2/-5। ठीक है, 2/-5, तो 2/-5 का हमारा गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 2/-5 का, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 5 हमारे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 2 हमारे नीचे आ जाएगा। और ये माइनस जो है, माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये वाला हमारा इसका क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम 5/-2 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर सब कुछ बन गया। ठीक है, तो ये था हमारे यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। 4 नंबर क्वेश्चन बन चुका, 4 का सभी क्वेश्चन आपको मैं बना दिया। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग सभी प्रश्नों को बना लीजिए। ठीक है, चलिए, अब प्रश्न संख्या 5 को देखिए। ठीक है, देखिए 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया हमारा, कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यहाँ पर 2 प्रश्न है, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी को आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर भी LHS RHS लेकर के बनाना है। चलिए, इस प्रश्न को आपको मैं कॉपी में बताता हूँ, यहीं पर आपको मैं उतार लिया, ये वाला प्रश्न है, यहीं से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, तो ये वाला हमारा 5 का ए है। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी आपको क्या करना है, LHS RHS लेना है। तो इसमें LHS पहले लिखना है आपको, LHS, और यहाँ लिखना है RHS। चलिए, दूसरा पेन से लिखते हैं हम लोग। LHS बराबर ये वाला LHS है और ये वाला RHS है। तो LHS की जगह हमारे कितना दिया गया, 3/5 गुना, ब्रैकेट शुरू है, 2/7 जोड़ 3/7, ये वाला हमारा दिया गया। ठीक है, बहुत इजी है। LHS की जगह LHS का मान निकालिए, और RHS की जगह RHS का मान निकालेंगे। RHS की जगह हमारा क्या दिया गया, ब्रैकेट शुरू है, 3/5 गुना 2/7, और फिर हमारा प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 3/5 गुना 3/7। चलिए, तो ये वाला हमारा दिया गया है। LHS को पहले हम लोग इसका मान निकालते हैं कितना होता है, फिर उसके बाद हम लोग RHS का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो यहाँ पर लिखना है 3/5 गुना, इसको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तो 7 और 7 का लॉस कितना हो जाएगा, 7 ही होगा, है ना। अब 7 का पहाड़ा में 7, पहले क्या करना है, भाग करना है, मतलब कि इसके पहाड़ा में ये कितने बार में है, 1 बार में होगा। अब जितना आया उसको ऊपर से गुना कर देंगे, 1 दूनी 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप लोग ये चीज़ समझिए कि जब हमारा नीचे जब बराबर रहे ना, तो बस सिंपल कुछ नहीं करना है, 1 उतार देना है और ऊपर को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ लेना है, घटाव रहता है तो घटाव करते हैं, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 जोड़ 3 हो गया। अब यहाँ पर हमारे कितना है, 3/5 गुना 2 को 3 और 2 कितना हो जाएगा, जोड़ने से 5 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। अब ये गुना में है ना, तो जब हमारा भिन्न जब गुना में रहे, ठीक है, तो उसको क्या करना है, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, तो 5 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर देखिए ये वाला कटेगा हमारा, है ना, 5 5, तो पहले हम लोग काट ही लेंगे, या फिर नहीं भी काटे तो ऊपर भी आएगा। चलिए, इसको अभी रहने देते हैं, नहीं काटे तो छोड़ देते हैं अभी। तो 5 कितना हो गया, 15, और 7 बचे कितना हो जाएगा, 35, है ना। अब हम लोग काट लेते हैं, 5 का पहाड़ा हम काट रहा है ये वाला, है ना, 5 तिया 15 और 5 7 35, तो हमारा कितना आएगा, 3/7 आ गया। यहाँ पर देखिए यहीं एक कट जाता है हमारा, 5 5 कट जाता है ऊपर नीचे, है ना, तो हमारा कितना आता है, 3/7। देखिए 3/7 ही आखिर आता है ना। चलिए, तो वही वाला चीज़ आपको मैंने पहले वाला प्रश्न में बताया था कि पहले आपको क्या करना है, काट लेना है, तो थोड़ा सा
जल्दी थोड़ा सा बन जाता है। देखिए तो यहाँ पर भी ब्रैकेट का काम पहले करना है, ये वाला ब्रैकेट दोनों को मान निकाल कर जोड़ लेना है, जो इतना आएगा वही हमारा RHS हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे गुना में है ये वाला, यानी ऊपर ऊपर गुना, 3 दूनी कितना होगा 6 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ पर जोड़ है तो लिखना है जोड़, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए नीचे नीचे बराबर है तो ये वाला जोड़ना आसान है, एक को 35 लिख देना है और ऊपर में 6 जोड़ 9 लिख देना है, क्योंकि जब बराबर रहे है ना तो लौसा निकालने से 35 और 35 का लौसा कितना हो 35 से ना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 15 बटे 35 और ये फिर से कट रहा है हमारा 3 का पाड़ा में, 3 5 देखिए 5 का पाड़ा में आप लोग काटिए तो 5 का पाड़ा में दोनों कट रहा है हमारा, 5 से 15 भी कट रहा है, 5 से 35 भी कट रहा है, तो 5 से काटेंगे। यदि 3 से काटते 3 से हमारा 15 करता है, लेकिन 3 से 35 नहीं करता है, इसलिए 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो हमारा कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। देखिए दोनों हमारा LHS RHS दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पर लिखना है इसीलिए LHS बराबर RHS और यहाँ पर लिखना है सत्यापित। तो इस प्रकार से आपको 5 का A बन गया। ठीक है, अब हम लोग 5 का B बनाते हैं। चलिए 5 नंबर का B देखिए। B हमारे यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग किताब से देख सकते हैं या फिर यहीं पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा है, चलिए यहाँ पर बनाते हैं 4/5 गुना ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर हमारा 8/13 माइनस 5/13, ठीक, ब्रैकेट बंद बराबर 4/5 गुना 8/13 ब्रैकेट बंद, ठीक है, उसके बाद माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 4/3, 4/5 है, ठीक है, 4/5 है, 4/5, ठीक है, 4/5 इंटू 5/13। तो ये हमारा दिया गया यहाँ पर LHS RHS। ठीक है, चलिए सबको हम लोग अभी मान निकालते देखते हैं LHS बराबर RHS होता है कि नहीं, और फिर जब हो जाए तो फिर हम लोग को लिखना है सत्यापित। तो LHS की जगह पर हमारे ये वाला दिया गया है, इसको पहले उतारना है, 4/5 गुना 8/13 माइनस 5/13। ठीक है, चलिए तो इसको आपको निकालना है पहले मान। तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 4/5 रहेगा, पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो ये वाला हमारे क्या देखिए इसका 13 और 13 का लॉस कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब 13 के पार में 13 एक बार में, 1 को 8 से गुना कीजिए तो 8 एकम 8, ये माइनस है तो लिखना होगा माइनस। 13 के पार में 13 एक बार में, 1 को 5 से गुना कीजिए तो 5 एकम 5। देखिए मतलब यही चीज़ आ रहा है जब हमारा नीचे जब बराबर रहे है ना, तो 13 और 13 तो एक बार लिख देना है, और ऊपर जो है घटाव है तो घटाव करना, जोड़ रहता है तो जोड़ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो गया। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 4/5 गुना, अब यहाँ पर देखिए 8 के पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 8 से 5 घटा देना, तो हमारा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब 8 बड़ा कि 5, 8 बड़ा, 8 के पहले क्या होता है प्लस, प्लस तो हमारा नहीं उतरेगा। देखिए यहाँ पर जो संख्या बड़ा होता है फिर वो वाला चिन्ह हम लोग उतारते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अभी 8 बड़ा है तो 8 के पहले प्लस, प्लस का साइन तो नहीं उतरता है, ऑटोमेटिक रहता है इसमें, तो हो गया 3/13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कटेगा तो हम लोग पहले काट लेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी हमारा अभी नहीं कट रहा है तो अभी नहीं काटते हैं। तो हमारे कितना है 4 तिया 12 और 13 के पारा 5 बार पढ़ देना है, 13 5 कितना हो जाएगा 65, तो यहाँ पर हो गया 12/65। तो चलिए अब हम लोग RHS को निकालते हैं। चलिए RHS की जगह पर हमारे कितना है, ब्रैकेट स्टार्ट है 4/5 गुना 5/13, ठीक है, माइनस 4/5 गुना 5/13, तो ये वाला हमारा RHS है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा RHS है, RHS की जगह ये वाला मान हमने बैठा दिया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना में है ना, यहाँ पर भी गुना में है। ठीक है, तो गुना में जब रहे तो आपको मैंने क्या बताया था कि ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो 13 और 5 को गुना कीजिए, 13 5 कितना होता है 65। अब 8 को 4 से गुना कीजिए तो 8 चौके 32, तो यहाँ पर लिखना होगा 32। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कितना है ये वाला 32/65। अब आपको लिखना है यहाँ पर माइनस। ठीक है, 5 को 4 से गुना कीजिए तो 5 चौके 20 हो गया, बटे 35। अब 13 को 5 से गुना कीजिए, 13 5 65, तो यहाँ पर हो गया 65। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 65 और 65 का लॉस कितना हो जाएगा 65। ठीक है, 65 के पहाड़ हम 65 एक बार में, 1 को 32 से गुना कीजिए तो 32 से कम 32, माइनस है तो यहाँ लिखना माइनस। 65 के पहाड़ हम 65 एक बार में, 1 को 20 से गुना कीजिए तो 20 से कम 20 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 32 के पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 32 से आपको क्या करना 20 घटा देना है। तो 32 से आप लोग 20 घटाइए तो हमारा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और नीचे हम अब देखिए यहाँ पर 32 बड़ा कि 20 बड़ा, 32, तो 32 के पहले क्या होता है प्लस, प्लस का चिन्ह तो ऐसे उतरता नहीं है। यदि माइनस वाला, यदि हमारा ये वाला संख्या यदि बड़ा रहता है इधर वाला, तो उसके पहले माइनस है तो माइनस उतरता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा कितना हो गया 65। तो देखिए हमारा 12/65 और इधर भी हमारा कितना आ गया 12/65। तो LHS बराबर RHS हो गया हमारा, तो यहाँ लिखना है इसीलिए, पहले इसीलिए लिख देना है, इसीलिए LHS बराबर RHS, और हमारे क्या हो गया ये वाला सत्यापित। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 5 का हमने A और B भी बता दिया। ठीक है, चलिए 5 नंबर का A और B हमारा बन चुका। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग इतना ही रखते हैं, उसके बाद वाला वीडियो जब आएगा तो उसमें हम लोग 6 नंबर से आगे बनाएंगे। तो ये वाला हमारा प्रश्नावली 1.3 है, और 1.3 का हमने यहाँ पर प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 हमने बता दिया। ठीक है, तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।